आप लोगों को हिंदी के टीचर ने या इंग्लिश के टीचर ने बताया होगा कि लेटर वर्ड्स फॉर्म करता है, लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से सेंटेंस, और सेंटेंस में हम अपनी बात व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। पढ़ाई लिखाई का एक ये भी मकसद होता है कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करें, बात को कहें कैसे, बात जो कहनी है वो दूसरे तक वो पूरी तरह पहुंच जाए, पूर्ण रूप में वो उसको समझ ले। तो लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का वेहिकल है, कम्युनिकेशन का वेहिकल है जो बात को दूसरों तक पहुंचाता है। तो चाहे जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम अपनी बात कह रहे हों, वो भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे हम उर्दू में बात कर रहे हों, हिंदी में बात कर रहे हों, या आपने कम्युनिकेशन का माध्यम इंग्लिश चुना है, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। मैं यहाँ बहुत बाद में आया, कुछ लोगों को मैंने सुना हिंदी बोल रहे थे, लेकिन हिंदी में जो शुद्धता होनी चाहिए, जिस तरह से उनकी बात कही जानी चाहिए, हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे घरों में या आम ऐसी बोलचाल में हम बातें करते हैं। यहाँ पर से जो आप बात करेंगे तो लगे कि ये प्रतिनिधित्व जो हो रहा है, ये जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं, जहाँ आपने भाषा सीखी है, जहाँ आपको बताया गया है कि आप अपनी बात कैसे कहेंगे। कम्युनिकेशंस बहुत तरह के हैं, आपको शायद बताया गया होगा कि उसकी बहुत सारी किस्में हैं। एक किस्म है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, शायद बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है कि हम बैठे हुए हैं और अपने आप से बात करते हुए, किससे करते हैं बात? अपने आप से, खुद से बातें करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उसका जवाब भी अंदर ही अंदर दे रहे हैं, उससे उठने वाले और भी चीज़ें, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स पे हम अंदर ही अंदर कर रहे हैं। महफिल में बैठे हुए हैं तब भी अकेले हैं, क्योंकि खुद से बात कर रहे हैं, है ना। तो वो इंट्रापर्सनल फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आप इनसे दो लोग ऐसे बात कर और अपनी बात इनको कह रहे, बताते जा रहे हैं। और हमेशा जब आप बात करते हैं तो जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, यू ट्राई टू पुट अक्रॉस थिंग अक्रॉस द टेबल। कहीं कुछ लोग हों या एक आदमी हो, उसको आप अपनी सारी बात इस तरह करना तो वो समझ में जाए। कम्युनिकेशन में दूसरा चीज़ है कि माध्यम है। तो माध्यम आपका वही हो सकता है, कौन सा लैंग्वेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तो जिस लैंग्वेज में, हमने पहले भी कहा कि जिस लैंग्वेज में बात की, वो लैंग्वेज उसी तरह से बोलना चाहिए जो उस जुबान के लिए, उस लैंग्वेज के लिए चाहिए। इंग्लिश बोल रहे हैं तो सही ढंग से इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोल रहे हैं सही ढंग से हिंदी बोलिए। उसके बाद कम्युनिकेशन होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे आज है, मैं यहाँ बैठा हूँ और 10, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों तक अपनी बात पहुँचानी। यहाँ पर ये है, साउंड सिस्टम है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें पहुँच रही। तो इसमें बहुत बार ये होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं
तो पूरी तरह बात नहीं पहुंचती है, उसमें कुछ कहीं से नॉइज़ और बहुत सारी बातें होती हैं। वो उस लेवल पे कम्युनिकेशन के इसमें जाएंगे कि क्या सिमेंटिक नॉइज़ होती है और क्या क्या चीज़ें होती, तो उसमें कुछ बाधाएं भी होती। तो अपनी बात इस तरह कहनी है कि सामने सुनने वाले तक पूरी तरह पहुंच जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और एक बात जान लीजिए कि कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बात पूरी तरह पहुंचाने के लिए, हम सब आप जितने भी हैं इसमें आए, जैसे ख़ास तौर से डिबेट और एलोक्यूशन और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इन लोगों से मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको अच्छा लिसनर भी बनना हो। और अच्छा लिसनर बनने की क्या क्वालिटी है? अच्छा लिसनर बनने के लिए ये नहीं है कि मैं मेरी बात को पूरी तरह या किसी की बात को भी पूरी उसको सुनना है। पहले से यहाँ कुछ फॉर्म करके नहीं, दिमाग में पहले से बैठा के नहीं बैठना, पूरी तरह से उसकी बात को सुनिए। कभी होता है ये कि आप जिसको सुन रहे हैं, पहले से ये दिमाग में लेके बैठे हैं कि इसका क्या क्या हमको जवाब देना है। दैट इज नॉट अ गुड लिसनर। वो ऐसा अच्छा लिसनर नहीं है कि जो पहले से उसके लिए आप तय किए कि ये खत्म करेगा अपनी बात और हम वॉली ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर शुरू कर देंगे। जी नहीं, आपको दिमाग से वो सारी चीजें हटाएं, इसको पूरी तरह से सुनना है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज है इसके पास, तब जाकर के पूरी तरह। और पहले से प्रीएम्प्टेड जो है कोई चीज वो नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग। तो ये सब बातें कुछ कम्युनिकेशन से सिलसिले में थी। मैं खास तौर से एलोक्यूशन और डिबेट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्विज तो आपका हुआ यहाँ, क्विज में आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि जनरल नॉलेज हर फील्ड में, साइंस हो या सिनेमा हो या पॉलिटिक्स हो या दुनिया और देश में क्या हो रहा है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, तभी आप क्विज में अच्छा कर सकते हैं। आपके कल्चर के बारे में आपको मालूम हो, यहाँ कल्चर में जो भी रिलीजियस है, ये है और चीज़ें। अब मैंने कहा कि हर एक चीज़ पर आपकी नज़र हो कि आज क्या दुनिया में घटित हो रही है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये क्या हो रहा है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उससे है कि आप न्यूज़ पढ़िए, और न्यूज़ वो नहीं कि बहुत सारी कहाँ किसकी भैंस चोरी हो गई, कहाँ क्या हो गया, कौन मर्डर हो गया, न्यूज़ वो नहीं है। न्यूज़ अखबार में 2-3 पेज ही होता है। जैसे मैं खुद देखता हूँ तो 2-3 चीज़। पहला पेज देखिए, फर्स्ट पेज, बीच का जो एडिटोरियल है वही न्यूज़पेपर है, वही अखबार है। उसके बाद पीछे चले जाइए, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो देख सकते हैं। खेल का जो है उससे आपको कुछ मालूमात रखना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कौन सा इंटरनेशनल जो है वो हुआ था, कॉमनवेल्थ हुआ था। कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तान ने कितना मेडल लिया और बाकी देशों ने कहा रहा, हमारी पोजीशन क्या थी, हमने कितना गोल्ड लिया, कितना सिल्वर लिया, कितना ब्रॉन्ज लिया, इससे पहले हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा था, क्या रहा था। ये सब चीज़ हम अगर जानेंगे तो आपके जहन में कुछ खेल से भी बातें रहेंगी, और आप कहीं पर खेल के बारे में आपसे कहा जाएगा तो आप अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह सकते। तो न्यूज़ में ये सब पढ़ना है। इंटरनेशनल पेज होता है, आप कुछ इकोनॉमी की बात जानी तो एक पेज अक्सर अखबार में बिजनेस और इकोनॉमी से होता है, वो सब पढ़िए। लोकल में बहुत सारी चीज़ें, मर्डर, ये वो दुनिया भर का और एक्सीडेंट, वो सब वो न्यूज़पेपर नहीं है। अगर आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 6 महीने अगर हिंदी के अखबार का एडिटोरियल पेज ठीक से पढ़ लीजिए, आपकी हिंदी ठीक हो जाएगी। 6 महीने अगर अंग्रेजी के अखबार का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, मेरा कहना है कि उसमें जो वर्ड्स वगैरह न्यू अच्छे नए वर्ड्स आते हैं उसको निकालिए, डिक्शनरी से देखिए, और फिर दूसरे दिन अखबार पढ़िए। हर एक दिन 10-10, 20-20 अगर आपने नया वर्ड जान लिया, सीख लिया,
तो आपकी ज़बान, आपका लैंग्वेज, आपकी भाषा दुरुस्त हो जाएगी, सुधर जाएगी। और आज से आप इसको करना शुरू कर दिए 6 महीने, और उससे फ़ायदा क्या होगा? इस तरह के कंपटीशन में तो आप बाजी मारेंगे ही। जो बीपीएससी और यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम होंगे, उसको आपको उसमें उत्तीर्ण होना, उसमें कामयाब होना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सब कुछ काम है छात्रों के करने के लिए, आप लोगों को करने के लिए। चाय की दुकान पे इधर उधर जो आप बहस और ये सब करते हैं, उसकी जगह उठाइए, एक एडिटोरियल पेज को पढ़िए, 2-3 लोग शेयर कीजिए और उस पे बहस कीजिए। फिर देखिए, ग्रुप बनाइए, और ग्रुप ऐसे लोगों का आपको कहीं से कहीं ऊपर तक ले जाएगा। आप जो दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं, आप आपस में 2-3 दोस्त ऐसे बनाइए जो वाकई इन सब चीज़ों में वो रुचि रखता। लड़कियां हैं, लड़कियां अपने साथ 2-3 लोगों का ऐसा बनाए जिसमें कि किसी चीज़ पे बहस कर, कहीं पे उसको बताए कि ये चीज़ कैसे, यहीं पे तो ज़बान कैसे, भाषा कैसे का इस्तेमाल करना है। बाकी चीज़ें पढ़ते हैं आजकल, तो किसी भी टॉपिक पर इंटरनेट से, गूगल से डालिए, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उससे कंटेंट तैयार कीजिए। जैसे यहाँ आ रहे हैं तो उससे कंटेंट तैयार करके जाए। जैसे अगर पहले से सेट डिबेट, तो सेट डिबेट में आप पहले से तैयार करके आइएगा और अपनी तैयारी पूरी करके। ये तो अभी है कि अभी फॉरेन टॉपिक मिला उस, तो ये डिसाइड करता है। यहाँ पे इसमें कामयाबी वो होती है कि आपने कितना चीज़ों पे अलग अलग टॉपिक पर कितना पढ़ रखा, कितना समझ है आप, उस पर डिपेंड करता है आज की कामयाबी की तुरंत। और कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड, इस पर ऑफ द मोमेंट पे आप नर्वस नहीं हैं, आप बिल्कुल सोच समझ कर अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रख करके आप अगर सोच करके अपनी बात कहते हैं, और वो होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करना है। यहाँ आपको यहाँ पर अपना आपको जो टॉपिक मिलता है उस पर लॉजिकली आपको प्रूव करना है, आपको पॉइंट्स लेने। तो भाषण जैसे होता है, एलोक्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी भाषा, आपका जो टॉपिक मिला है, जो मौजू मिला है, उस पर आप कितना, उस पर आप अपने आप को बांधे रखते हैं, उसके अंदर बोलते हैं। और बहुत सारे कोटेशंस होते हैं, उससे आप कुछ चीज़ें ला देते हैं। कहीं कहीं पोइट्री का कोई भी कोट कर सकते हैं, कोई हिस्सा, जैसे आप इस पे कर सकते हैं अभी अमृत महोत्सव पे, या इस तरह के जहाँ आज़ादी से, तो बहुत सारे लोगों के जो है शेर हैं, बहुत सारे लोगों कविताएं हैं, उससे कुछ अंश आप उसमें कह सकते हैं। या बड़े लोगों का आज़ादी पे लोगों ने जो कुछ कहा है उसको लोगों को कोट करके बात कर सकते हैं। तो कोटेशंस दीजिए, का नाम ज़रूर बताइए कि किसके कविता से आपने ये शेर पढ़ा है। ये सब चीज़ें जो जिस पे आपको पॉइंट मिलता है। कोटेशन जिसका आप बोल रहे हैं उसका नाम बताइए। अगर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो वो आप उसको बताइए, सुभाष चंद्र बोस है तो वो बताइए, गांधी जी है तो उनका नाम, अब्दुल कलाम है तो उनका है, अबुल कलाम आज़ाद हैं तो उनका नाम बताइए। तो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस इन लोगों के, अब्दुल कलाम के आजकल बहुत सारे नेटवर्क, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उससे उससे बड़े पहले आपके शिक्षा मंत्री फर्स्ट जो है अबुल कलाम आज़ाद रहे, और जितने भी IITs IIMs हैं उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। जैसे और बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ शुरू में इस्टेब्लिश हुई, तो उन लोगों की बातों को, उन लोगों को पढ़ें, बड़े बड़े लोगों को उस तरह से जो पढ़ेंगे तो वो उनकी क्या सोच थी, क्या तो सिर्फ ये नहीं कि अगर साइंस का विद्यार्थी है तो वो साइंस ही की चीज़ जाने, दूसरी चीज़ नहीं जाने। मैं खुद बॉटनी का स्टूडेंट, मैंने बॉटनी पढ़ी, MSc में बॉटनी था मेरा विषय, फिर PhD भी उसी में किया है। फिर भी ये सब जानते हुए भी प्रोफेसर एकर राय ने हमको कहाँ दे दिया, खेल कूद और इसमें कल्चरल इसमें लाके। तो कोशिश करता हूँ अपनी कि कुछ मतलब इसमें अच्छा करें हम, और उसमें हमारा बहुत अच्छी तरह से साथ निभाते आए हैं शंकर कुमार मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी। बीच में कुछ बाधाएं आई हमारे 2 साल जो कोरोना और ये सब, फिर से हम इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उन सब विद्यार्थियों को मुबारकबाद देता हूं कि जो यहाँ तक आ गया, मैंने कहा वो आधा कामयाब हो गया।
यहाँ तक आ पहुँच जाना जो है वो आधी कामयाबी है कि पहला मरहला, पहला फेज जो होता है, यहाँ तक लोग आने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर आया तो ये फर्स्ट स्ट्राइड, फर्स्ट स्टेप है। अगला, क्योंकि वो हेजिटेशंस को उसने फेस किया, अब सिर्फ रह गया है कि उसकी तैयारी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तक मैंने स्टेज से, मैंने खुद डिबेट, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है कि वहाँ पर जब बहुत सारी हुटिंग वोटिंग बहुत हुआ करती तो बहुत फेस करना पड़ता। तो मैंने देखा है कि बड़ी यूनिवर्सिटी के कंपटीशन के लिए, पार्टिसिपेशन उसके लिए आए हुए, इनको स्टेज से कूद के भागते हुए देखा। तो इसको फेस करना कोई छोटा मोटा काम नहीं। और यहीं से उठ के बहुत बड़े, जो अपने ज़माने के मशहूर प्राइम मिनिस्टर, चर्चिल का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे ओरेटर थे, लेकिन शुरू की उनकी कहानी आए तो पहली बार आए तो मे आई कंसीव करके बैठ गए, आगे नहीं बोल पाए थे। तो कोई लेडी उठी और उन्होंने कहा कि मिस्टर चर्चिल, यू कंसीव 2 times बट देयर इज नो चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड। उसके बाद उन्होंने तैयारी की और कहा, आईना के सामने खड़ा होते थे, अपना भाषण तैयार करते थे, उसको बोलते थे, अपना जेस्चर एंड पोस्चर को देखते थे। तो बातें करने में, एलोक्यूशन में, खास तौर से एलोक्यूशन जो है वाला हिस्सा, उसमें आपको आपका जेस्चर, पोस्चर, सब बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी दे कि आप किस तरह से बोलते, आप ऑडियंस के सब हिस्सों को अपने उसमें कांटेक्ट में ले रहे, नहीं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपके चेहरे से घबराहट नहीं झलकना चाहिए, आप सबको देख रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको लग रहा हो कि ये जो है मुझी से बात हो रही है। ये फन आपने सीख लिया तो कहीं भी आप स्टेज पर आप कामयाब होंगे और अपनी जो है मतलब मायूस नहीं करेंगे लोगों को। दूसरी चीज़ है, खासतौर से डिबेट में, यहाँ आप लोगों को एड्रेस किसी को नहीं करना है, और बच्चों को कि हमारे साथियों को और इसको खासतौर इस तरह के जो डिबेट हो, सिर्फ अध्यक्ष महोदय, प्रेसिडेंट को सिर्फ एड्रेस करना है और आज का आपका क्या टॉपिक है वो बताना है और उस टॉपिक पर आगे बढ़ना। होता क्या है, और वो सब आपको वेलकम, आपको किसी को ये और ये सब दुनिया भर कुछ नहीं करना है। उसका जो तरीका होता है, आपको बड़ी जगह जाइएगा, इंटर यूनिवर्सिटी, ये सब कंपटीशन में आपका मार्क्स पॉइंट कट जाएगा। फिर जब बोलना है आपको तो एक टोन में हमेशा नहीं खड़े हो गए और जैसे लग रहा है कि वो धीमी गति का, या वो जो एक खास गति से समाचार या कुछ पढ़ रहा, वैसा नहीं है। आपको जब बोलना है तो वेरिएशंस वगैरह भी लाना है आपकी लैंग्वेज, आपके अंदाज में, बात में, कभी थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, इस तरह से। एलोक्यूशन की बात कर रहा हूँ। उसका डिबेट जो होता है, जो ये डिबेट है, जो कोई एक टॉपिक दिया गया, जो टॉपिक कोई मिल गया आपको, नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए इसके लिए ज़रूरी। तो ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक मिला तो आप सब उसी में हो जाता, लग जाता है। अगर ये कहेंगे कि नहीं, नारी को सशक्त नहीं बनाना है, तो मेरा पॉइंट कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप पूरी दलील और लॉजिक और वो सब दे रहे हैं कि अगर नारी को हमने बहुत सशक्त कर दिया गया तो उसका सोसाइटी पर क्या असर पड़े, सबको ऑफिस हम भेजने लगे, सबको कार्य में लगा रहे, नारी का एक ये भी हम साइड ले सकते हैं कि नहीं, नारी का ये रोल है, नारी जो कर रही है, जो बच्चों की नर्चरिंग, उसकी परवरिश, उसका एजुकेशन, वो हमारे में कहा गया है कि माँ पहला स्कूल है। और किसी ने कहा था कि हमको 20 औरतें, 20 महिलाएं दे दो तो हम आपको मुल्क दे सकते हैं। वो क्यों कहा गया? कि वो जो परवरिश कर देती हैं बच्चों की,
वो जो अच्छा सिटीजन बनेगा, उससे जो इनकलाब रेवोल्यूशन आएगा, वो हालात बदल देगा। कहने का मतलब माएँ वो माएँ जो सही दिशा में उसकी परवरिश करें बच्चे की, तो उसका भी एक अपना रोल है। आप देख लीजिए, जो कहा जाता है सिर्फ के जो भी हैं बहुत सारे लोग, कामयाब लोग, उसके पीछे जो है औरतों का मतलब है कि वो माँ जिसने उसको सही संस्कार और सही तरह से परवरिश की, उसको सही नहज पे, सही रास्ते पर डाला, तो वो बच्चा कामयाब हो गया, उसने एक इनकलाब पैदा किया, खा वो बहुत ही गरीब घराने से क्यों नहीं आया। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो सब, क्या ये सब आज़ादी में इतना बड़ा बड़ा कारनामा और वीरता का जो मिसाल कायम किया, वो सब अमीर घराने के लोग थे? नहीं, उसमें आप देख लीजिए बहुत सारे ये कि वो निचले तबके से भी आते थे, लेकिन कुर्बानी का मेयार जो लेवल था, स्टैंडर्ड था, वो जो दौलतमंद लोग थे उनसे कम नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं कि माओ का ये है बहुत सारे। अब क्या हम मिसाल नहीं दे दे कि सामने से फ्रंट से लड़ी रानी बाई, या हजरत महल जो लखनऊ की, इस तरह की और भी जो है बहुत, भोपाल की जो है वो है, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आगे से फ्रंट लाइन में रहे। तो माओ का बहुत सारा था। आपके जहाँ औरतों की बात होनी थी, इस तरह के मिसाल रखने होंगे आपके पास, है ना। लोकल में अगर कोई ऐसा कारनामा पेश किया है किसी लेडी ने, उसको आपको जहन में रखना होगा। नेशनल लेवल पे किसी ने रखा है, इंटरनेशनल लेवल पे रखा है, बड़े बड़े कारनामे जो मशहूर लेडीज़ ने दिया है साइंस के फील्ड में, उसको आपको याद रखना होगा। नोबेल प्राइज़ जिसने लिया है उसके नाम याद, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड, इस तरह के अवार्ड जिसको मिले। अभी हमारी जो है एक खातून ने जो है सबसे बड़ा फर्स्ट लेडी का जिनको मकाम मिला है, क्या फर्स्ट लेडी इंडिया की अभी कौन है? वो हमारी प्रेसिडेंट। तो वो इस तरह का मिसाल आप दीजिएगा। औरतों के सशक्तिकरण की जब बात हो रही थी, किसी ने यहाँ पे उस तरह का नहीं, औरतों के सशक्तिकरण का बात, तो इस तरह के मिसाल दे सकते हैं आप। तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल देना, कोटेशन, प्रोवर्ब, शायरी, ये सब भी आपको रखना होगा। और ये सब जो आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी मैं हर जगह बताता हूँ, ये कि जो कोशिश अब खेल के लिए मेहनत, क्या तो आज लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को ये बेकार जाता नहीं है, आपको पता नहीं है, अंदर अंदर आपके पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है, जो आपको दिखता नहीं, बहुत आपको महसूस नहीं करते, लेकिन आप अंदर अंदर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। मैं कुछ नहीं करता था, मैं पार्टिसिपेट वगैरह बहुत डिबेट में नहीं लेता, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी में, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, यहाँ से हाई स्कूल किया, उसके बाद मैं चला गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जाहिर सी बात है, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो सुबह में क्लास, शाम में प्रैक्टिकल, 4-5 मौका हम लोगों को कहाँ मिलता है कि और बाकी चीज़ों में। लेकिन जब होता था कोई अगर बड़े लीडर, बहुत बड़े एकेडमिशियन कोई यूनिवर्सिटी में आते थे, तो उनके यहाँ कोशिश करते थे आगे बैठ के जाएं और सुने उनकी बात ठीक से, कैसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच। उसके बाद आगे आए कुछ ये सब प्रोग्राम्स वगैरह करवाना, ऑर्गेनाइज करवाना, उसमें लोगों का साथ देना, तो वो सब आदतें हैं, वो अब भी हैं। ये है कि तो यहाँ पर भी रहता है, हम लोग कुछ करते रहते हैं, यही चीज़ें हैं। तो आपने जो एजुकेशन सर्टिफिकेट और ये सब बहुत बार काम नहीं करेगा। आपको और लोग भी बताएंगे, शंकर जी बताएंगे, सुधांशु जी बताएंगे, मैम हैं ये बताएंगे कि उस दिन, जिस दिन सही परफॉर्म करने का इंटरव्यू और इस चीज़ में, ये सब चीज़ें जो आप करते हैं, ये जो कॉन्फिडेंस अंदर से आपके अंदर जो बिल्ड अप होता है, स्ट्रेंथ जो आपके अंदर पैदा होता है, वो उस दिन जब आप इंटरव्यू और सब में जाते हैं, तो वो आप अलग तरह से करके आते हैं। आप वही जो अलग तरह से करके आए हैं, अलग तरह से जवाब दिया, आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल अलग था, वो आपको जो है कामयाब कर देता है। और नहीं भी उसमें किसी सरकारी नौकरी या इसमें नहीं जाएंगे, अपना प्राइवेट कुछ करेंगे या कहीं पे आप गए, तो आप अलग दिखेंगे।
आपके अलग अंदर जो है एक जो है आपके अंदर जो एनर्जी और वो सब जो इस तरह करते करते वो जो बिल्डअप हो गया स्ट्रेंथ, एनर्जी, ऊर्जा जो है वो एक्सप्रेस होता है उस खास दिन तक, खास मौके पर किसी दिन। अब आज ही के लिए मुझे बताया तो नहीं गया था मुझे बोलना है, लेकिन मौका मिला है, आपका सामना है, सब है, तो कुछ न कुछ बातें निकल रही हैं और आपसे मैं मुखातिब। तो ऐसा हो सकता है आपके लिए भी मौका आएगा, और ये है तो ये सब करते, ये बेकार नहीं जाता। मेरा कहने का, जो खेल में हिस्सा लेते हैं या डिबेट में हिस्सा लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, उनका स्ट्रेंथ जो मेंटल स्ट्रेंथ कुछ और होता है। वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं बनिस्बत उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने इन सब चीज़ों में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि हम इसमें अपना वक्त जो है बेकार कर रहे हैं, ज़ाय कर रहे हैं। ये पहली सीढ़ी है, पहला कदम है, इसके बाद रास्ते बनते हैं। जवाब ठीक है। तो ये है डिबेट, एलोकेशन, क्विज और सब में इस तरह की जो चीज़ें हैं उस सब में आप लोग हिस्सा लें। और ये सब इसको अब पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था, अब इसको को करिकुलर एक्टिविटी बोलते। क्या बोलते हैं? अब पहले एक्स्ट्रा करिकुलर, अब इसको को करिकुलर, क्योंकि आपके करिकुलम का भी ये हिस्सा है। ये को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं। तो छात्र के जीवन का ये एक बहुत है, और ये जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है, इसका अगर कुछ होता है तो इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। और आप लोगों के लिए ये है, ये सब चीज़ें हैं जो डिबेट हो, लेकिन सकारात्मक, पॉजिटिव सब चीज़ के लिए सोचिए। जहाँ भी हो पॉजिटिव सोचिए और उस पर अमल कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँ। थैंक यू सो मच। एक संदेश देना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम होता है, प्रश्नोत्तरी या स्वतः स्फूर्त भाषण, वाद विवाद, ये सब आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि समस्या कोई पूछ के नहीं आता है किसी के समक्ष कि हम समस्या है, हम जा रहे हैं आपके पास, मेरे लिए आप समाधान ढूंढिए। समस्या अचानक होता है। इससे, इस प्रकार के कार्यक्रम से आप अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं, हाजिर जवाबी हो सकते हैं। किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू देने में बहुत सारे छात्रों को होता है कि जानते हुए भी बहुत सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते, और इस प्रकार के कार्यक्रम से उनके बीच एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इससे उसमें एक प्रकार की हिम्मत होती है कि कैसे हम ऑडियंस के समक्ष जाकर के दो शब्द बोलें और कैसे वाद विवाद करें। और बुद्धि लब्धि तो बढ़ाने का यह जरिया है ही। तो मैं इस कार्यक्रम के में भाग लेने वाले सभी हमारे पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं।